वेलकम बैक अगेन डियर स्टूडेंट्स। चलिए जो हम बात करते हैं क्लास 12th के सेकंड पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, यानी गंदी बस्ती के अंदर एक प्राथमिक स्कूल की कक्षा। अबाउट द पोएट, यानी पहले कवि के बारे में जान लेते हैं जो स्टेफन स्पेंडर है। कौन है स्टेफन स्पेंडर, जिसका जन्म कब हुआ था? 1909 में हुआ था और इसकी डेथ हुई थी 1995। वाज एन इंग्लिश पोएट एंड एन इजिस्ट, क्या था? ये एक अंग्रेजी कवि और निबंधकार था। ही लेफ्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड विदाउट टेकिंग ए डिग्री, उसने ऑक्सफोर्ड जो कॉलेज थी वो बिना डिग्री लिए क्या कर दिया था? छोड़ दिया था। एंड वेंट टू बर्लिन, और कहाँ चला गया था? बर्लिन चला गया था। इन 1930 1930 के अंदर स्पेंडर took a keen interest in politics and declared himself to a socialist, यानी उसका जो थोड़ा सा इंटरेस्ट या रुचि थी वो किसके अंदर थी? राजनीति के अंदर थी। एंड डिक्लेयर हिमसेल्फ टू ए सोशलिस्ट, और अपने आप को क्या डिक्लेयर कर लिया? घोषित कर लिया था एक सामाजिक कार्यकर्ता एंड पैसिफिस्ट, और एक शांति दूत। बुक बाय स्पेंडर, यानी एक किताब के द्वारा स्पेंडर ने इंक्लूड पोइम, यानी उसने क्या की थी? अपनी एक कविता शामिल की थी। ऑफ डेडिकेशन, यानी डेडिकेशन का मतलब होता है समर्पण। द एज ऑफ बिंग द क्रिएटिव ऑटो एलिमेंट, यानी द एज ऑफ द बिंग द क्रिएटिव एलिमेंट, द स्ट्रगल ऑफ द मॉडर्न एंड ऑटोबायोग्राफी, यानी जो आज का आधुनिक जो संघर्ष है, जो आत्मकथा है वो। वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड, यानी संसार इस संसार के साथ। इन एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम ही हैज कंसल्टेड सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनक्वालिटीज, यानी इस कविता के अंदर वो सामाजिक अन्याय एवं वर्ग पर जो विसंगतियां है हमारे समाज के अंदर कुछ विसंगतियां हैं, उनकी ओर हमारा ध्यान क्या करता है? अट्रैक्ट करता है या खींचने की कोशिश करता है। Far, far from gusty waves these children's face, like rootless weeds, the hair torn round their pallor. गस्ती का मतलब होता है झोंकेदार या प्रबल, और ये नहीं है जो यहाँ पर आया नहीं है गस्ती, इसका मतलब होता है झोंकेदार या प्रबल, इसका मतलब होता है। रूटलेस का मतलब होता है जड़ रहित होता है, और विड्स का मतलब होता है जंगली घास फूस, और टोरन का मतलब होता है बिखरे हुए, और पैलर का मतलब होता है पीली चमड़ी। यानी फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दी चिल्ड्रंस फेस लाइक रूटलेस विड्स, द हेयर टोरन राउंड देयर पैलोर, इन प्रबल लहरों से बहुत दूर इन बच्चों के जो चेहरे की जो पीली चमड़ी है वो बिना जड़ वाले यानी घास फूस की भांति है, और उनके जो बाल है वो भी क्या हुए? बिखरे हुए हैं। द टोल गर्ल विद हर वेग्ड डाउन हेड, यानी एक लंबी सी लड़की सिर झुकाए हुए बैठी है। द पेपर स्विमिंग बॉय विथ रेड्स आईज, यानी एक कागज के जैसे दिखाई देने वाला लड़के जिसकी आंखें किसके समान है? चूहे के जैसी। द स्टंट अनलकी हेयर ऑफ ट्वाइस्टेड बोन्स रिसाइटिंग ए फादर्स गार्लैंड डिजीज, ऐसा लगता है कि वह अविकसित लड़का मुड़ी हुई हड्डियों का जो अभागा है वो हेयर है किसका? उत्तराधिकारी अपने पिता की। गंठियादार या मुड़ी हुई हड्डियों की जो बीमारी है को दोहराता हुआ क्या करता है? अपनी उनको बीमारियों को क्या होता हुआ? दोहराता हुआ, यानी ये जो सारी भी बीमारियां हैं वो उसको कहाँ से मिली है? अपने पिता से विरासत के अंदर मिली है। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, वो क्या कर रहा है? अपने डेस्क के निकट बैठा हुआ क्या कर रहा है? अपना पाठ याद कर रहा है या बोलकर सुन रहा है। एट बैक ऑफ डिम क्लास, यानी कहाँ पर? धुंधली रोशनी वाले कक्षा के कमरे में पीछे की ओर।
वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, यानी एक प्यारा सा छोटा सा लड़का बैठा है जिस पर किसी का क्या नहीं है, ध्यान नहीं है। हिज आईज लिव इन ए ड्रीम, यानी उसकी आंखें हमेशा किस में खोई हुई रहती है, इन सपने में, यानी उसकी आंखें हमेशा क्या रहती है, सपने देखते रहती है। ए ओ स्क्वेरल्स गेम, किसका, खिल जो गिलहरी का खेल है उसके बारे में। एंट्री रूम अदर देन दिस, यानी जो इस कमरे के अतिरिक्त किसी पेड वाले अन्य कमरे में होता रहता है, यानी जो कक्षा है उसमें नहीं होता, वो कोई अदर कमरे में होता है जिसके अंदर क्या होता है, पेड होता है, वो हमेशा सपना देखता रहता है। ऑन शोर क्रीम वॉल्स डोनेशन शेक्सपियर्स हैड, यानी खट्टी क्रीम जैसी पीली, यानी जो बत्ती दीवारें वो क्या हुई है, उपहार में मिली हुई है। यानी शेक्सपियर सेड, यानी एक शेक्सपियर का चित्र। क्लाउडलेस एट डॉन सिविलाइज्ड डूम राइडिंग ऑल सिटीज, यानी ये एक चित्र जो सूर्योदय के समय स्वच्छ आकाश का चित्र है, जो सभी शहरों, जितने भी शहर उन पर क्या हुआ रहता है, छाया हुआ रहता है, और इस सभ्यता का घुमंड। सॉरी, टायरोलिश वैली ओपन हैंडेड मैप, यानी एक फूलों से भरी हुई टायरोलिश घाटी, जो क्या है, एक उदार विश्व का मानचित्र है। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड and yet for these children these windows not this map their world where all their futures painted with fog, यानी ये खिड़कियां ही क्या है, सॉरी ये जो दुनिया है कि सभी जो अच्छी चीजें दर्शा रहा है, कौन, ये जो मैप के अंदर जितनी भी अच्छी चीजें भी दर्शा रही है, लेकिन वो वास्तव में उनकी लाइफ में है नहीं। किंतु इन बच्चों के लिए ये जो मानचित्र की दुनिया है, यानी वो क्या है, कक्षा की ये जो खिड़कियां ही उनकी वास्तविक दुनिया है, जहां पर उनका भविष्य क्या हो गया है, दून से लिखा जा रहा है। एक यानी जो इस मैप के अंदर यानी जो बहुत सारी चीजें दर्शाई गई है। ए नैरो स्ट्रीट सिल्ड in with a lead sky far from rivers caps and stars of words, यानी एक जो संकरी गली जो हल्के बुरे आकाश से बंद है, जो नदियां हैं, अंतरदीप है, शब्द है, सितारे, वो वास्तव में उन बच्चों से क्या एकदम दूर है, उस मैप के अंदर दिखाया जा रहा है, वो वास्तव में उन बच्चों को हकीकत पता ही नहीं है। श्योरली शेक्सपियर इज वीक द मैप इज ए बैड एग्जाम्पल, निश्चित ही शेक्सपियर क्या एक अरुचिकर है तथा मानचित्र एक क्या है, बुरा उदाहरण है। With ships and sun and love tempting them to steal, जिसमें जहाँ सूर्य तथा प्रेम दर्शाए गए, और ये शिप ये सब जो सारी चीजें उन्हें क्या करती है, चोरी करने को ललचाती है। For live that slyly turn in their cramped holes, ये वो लोग हैं जो चुपचाप अपने झोंपड़े में कोहरे से बचने के लिए प्रवेश कर जाते हैं। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, यानी किससे बचने के लिए, ठंड से बचने के लिए, यानी रात बिताने के लिए। ऑन देयर स्लैग हीप दीज चिल्ड्रन वियर स्किन पिप्ड थ्रू बाय बोन्स एंड स्पेकल्स ऑफ स्टील विथ मेंडेड ग्लास लाइक बॉटल बाइट्स ऑन स्टोन, जहां उनकी रात्रि क्या हो जाती है, अंधहीन बन जाती है। यानी जो ऑन देयर स्लैग हीप दीज चिल्ड्रन, यानी जो धातु की मैल के ढेर पर रहने वाले इन बच्चों की जो चमड़ी है, उनकी जो हड्डियां हैं, वो चमड़ी से झांकती हुई प्रतीत होती है। यानी उनकी जो ऐनकें हैं, उनकी जो चश्मे स्टील की फ्रेम से बनती है, यानी ऐसा लगता है जिसमें मरम्मत किए गए शीशे लगे होते हैं। यानी ये शीशे
पत्थरों पर पड़े कांच के टुकड़ों की तरह होती हैं। किसकी तरह होती है? यानी जैसे कि कोई पत्थर पर यानी कोई स्टोन पर मार के बोतल फोड़ दी, यानी उनकी कांच की तरह होते हैं। ऑल ऑफ देयर टाइम, यानी ये उनका सारा समय। एंड स्पेस आर फोगी स्लम सो ब्लॉट देयर मैप विद स्लम्स एज ए बिग एज डूम। तो क्या करना चाहिए? उनका जो पूरा समय क्षेत्र है, देश एवं काल जो धुंध भरी गंदी बस्ती है, इसलिए उन लोगों को मानचित्रों को क्या कर देना चाहिए? मिटा देना चाहिए। और प्रलय जैसी विशाल जो गंदी बस्ती है उनको क्या करना चाहिए? उन स्थान पर दिखा देना चाहिए। ये जो मानचित्र में ये कैप्स है, स्टार्स है, वर्ड है ना, रिवर्स है, उनको क्या कर देना चाहिए? उस मानचित्र से हटा देना चाहिए। और ये जो गंदी बस्तियां हैं उनको क्या कर देना चाहिए? उस मानचित्र के अंदर दर्शाना चाहिए। अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर, यानी गवर्नर निरीक्षक आगंतुक, दिस मैप बिकम देयर विंडो एंड दीज विंडोज, यानी जब तक ये मानचित्र उनकी खिड़की नहीं बनता है, और ये खिड़कियां जिन्होंने उनके जीवन कब्रों को तय खानों की भांति क्या कर रखा है? कैद कर रखा है। द शट अपॉन देयर लिव्स लाइक कटाकॉम्स, यानी ये जो खिड़कियां हैं जिन्होंने उनके जीवन को कब्रों के तय खानों की भांति क्या कर रखा है? कैद कर रखा है। ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन एंड सो द चिल्ड्रन ग्रीन फील्ड्स एंड मेक देयर वर्ल्ड्स, यानी नहीं टूटती है, टूटकर खुल नहीं जाती है। क्या कर देना चाहिए? टाउन ओ ब्रेक, नगरों को भी क्या कर देना चाहिए? तोड़ देना चाहिए। एंड सो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, और इन बच्चों को क्या करना चाहिए? हरे भरे हुए खेत दिखाना चाहिए। मेक देयर वर्ल्ड रन एजर ऑन गोल्ड सैंड्स एंड लेट देयर टंग्स रन नेक्ड into books the white and green leaves open history there whose language is the sun। क्या करना चाहिए? उन जो बच्चों का भविष्य है, संसार है, सुनहरी रेत पर जो नीले समुद्र की भांति है, उनको चलने देना। टंग्स रन नेक्ड इनटू बुक्स, यानी उनकी जीभ है वो किताबों में खुलकर दौड़े। व्हाइट एंड ग्रीन लेव्स, ये जो सफेद एवं हरे रंग के, लेव्स ओपन हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज द सन, सफेद एवं हरे रंग के पन्ने खुले हैं, वो इतिहास ही क्या है उनका होता है और कुछ नहीं। यानी इतिहास कौन लिखता है? हुज लैंग्वेज इज द सन, यानी जिनकी भाषा में क्या होता है? सूर्य का ज्ञान होता है, वही।